शोक कोक मुनि देवा भये विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जनावै सेवा बरसाहि सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा गुरुपद बांधि सहित अनुरागा राम मुनि न सन आयस मांगा राम मुनि न सन आयसु मांगा सहजई चले सकल जग स्वामी सहजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजोबर कुंजर गावे मात मंजोबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी पोला के पोरे तन भये सुखारी बंद पितर सुर सुकृत संभारे बांधि पितर सुर सुकृत सुमारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृलाल की नाई तो शिव धनु मृलाल की नाई तोरे राम गणेश गुसाई तोरे राम गणेश गोसाई तोरे राम गणेश गुसाई तोरे राम गणेश गोसाई तो शिव धनु मृणाल की नाई तो शिव धनु मृलाल की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुदेव ने कहा कि हे राघव उठो राम भंजो भव चाका उठो और शिव धनुष को तोड़ दो जनक के संताप को मिटा दो। भगवान ने गुरुदेव की वाणी सुनी है। गुरुदेव की वचन सुनकर भगवान श्री राम ने चरणों में प्रणाम किया और भगवान जब उठे न हृदय में हर्ष था न विशासदा ठाड़े उठवे सहज सुहाए भगवान सहज खड़े हो गए और जब खड़े हुए तो ठवन जुबा मृगराज लजाए ऐसा लगा कि पर्वत की चोटी पर कोई शेर खड़ा हो। जब सिंह खड़ा होता है एक सिंह जैसी खड़ा होना होता है एक होता है नाचने वाले जैसा खड़ा होना। तो नाचने वाला होगा ना वो कमर पे ऐसे हाथ रखेगा अंगूठा पीछा रहेगा उंगलियां आगे रहेगी। हाँ और शेर जैसा खड़ा कैसा बनाता है अंगूठा आगे रहेगा और उंगलियां पीछे रहेगी तो इससे सीना आगे निकल जाएगा। श्री राम जय राम निर्भीकता रहेगी। तो भगवान जवान सिंह को लजाते हुए सहज स्वभाव से भगवान उठ खड़े हुए हैं मानो पर्वत की चोटी पर वनराज खड़ा है। कैसे उदित उदय गिरि मंच पर
मंच रूपी उदयाचल पर भगवान श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्योदय हो रहा हो। उदयाचल पर्वत पर भगवान सूर्य प्रातः काल के निकलते हैं ना, तो जब सूर्य निकलता है ना तो मंच उदयाचल है। जब सूर्य निकलता है ना तो कमल खिल जाते हैं, उन पर भौरे गुंजार करने लगते हैं। तो जैसे ही भगवान खड़े हुए, महात्माओं के नेत्र रूपी कमल खिल गए, हृदय रूपी कमल विकसे संत सरोज, सब संतों के हृदय खिल गए और महात्माओं के नेत्र रूपी भौरे उन पर गुंजार करने लगे, मड़राने लगे। हर्षे लोचन भ्रंग, नेत्रों को भौरे कहा है, हृदय को कमल कहा है। और साधु का हृदय कमल तभी प्रसन्न होता है, खिलता है, जब भगवान की अनुभूति होती है। तब संसार की अनुभूति होने पर इसका हृदय खिल जाए और साधु नहीं माना जाएगा, क्योंकि संसार की प्राप्ति का मतलब है प्राप्ति होना न होना बराबर है, कि जो मिल गया वो अपना है ही नहीं, उससे क्या कुछ होना। श्री राम जय राम। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। तो जगत की प्राप्ति कोई प्राप्ति नहीं, साधु महत्व नहीं देता है। भगवत प्राप्ति कोई साधु महत्व देता है, हैं? जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है। श्री राम जय राम। हम लोग साधु हैं कि संसारी हैं, इससे सूचना मिलती जाती है कि अगर संसार की प्राप्ति में प्रसन्नता हो रही है तो संसारी हैं, और संसार प्राप्त हो रहा है, खूब लाभ हो गया या लाभ नहीं हुआ तो न कोई हर्ष न कोई विषाद, तो फिर साधुता, फिर साधु है। श्री राम जय राम। साधु गौरी पे जाए, साधु तो हो न कार्य हानि, साधु से कार्य की हानि नहीं होती, साधु किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। श्री राम जय राम। जो संत लोग थे उनके हृदय कमल खिल गई, नेत्र रूपी भौरे भगवान श्री राम पर मडराने लगे। और सूर्य उदय होता है तो रात्रि नष्ट समाप्त हो जाती है, तो राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी स्वयंवर होगा वो भी चली गई। और जो तारे चमक रहे थे, राजाओं के जो बोल थे, कुछ ही बोलते थे ना, तो तब तारों का चमकना भी बंद हो गया। और अहंकारी जो राजा थे वो कुमुद जैसे थे, वो भी बंद हो गए, सब सा गए। और जो कपटी राजा थे, कपट करके राजा बने थे, वो उल्लू थे, और सूर्य निकलते उल्लू छिप जाता है, वो भी सामने छिप गए, बोले अपने है ही नहीं यहाँ पर। ऐसा प्रभाव भगवान का हुआ। भय विशोक कोक मुंदेवा, चकवा चकवी प्रसन्न होते हैं, तो देवता और मुनि लोग बड़े शोक रहित हो गए और फूल वर्षा करके अपनी सेवा भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने गुरुदेव के चरणों की वंदना करके प्रेम से आज्ञा मांगी है। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। संतों से कहा कि बाबा मैं जाऊं। संतों का हृदय गदगद हो गया है। इतने महात्मा बैठे थे, इतने राजा उठाने गए, कोई प्रणाम भी संतों को नहीं किया था। बता, ऐसे अहंकारी राजा थे, कोई प्रणाम भी संतों को नहीं किया था। सब कलयुगी लोग थे। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम ने संतों को प्रणाम किया है और संतों से आज्ञा मांगी है। संतों ने गदगद हृदय से आशीर्वाद, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। सहज ही चले सकल जग स्वामी, उठने में सहजता थी, खड़ा होने भगवान की सहजता है, और भगवान चल भी सहज रहे हैं अपनी चाल से। उनमें कोई बनावट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। भगवान सहज है।
भजन करते करते भक्त में भी सहजता आ जाती है। जितना भजन बढ़ेगा आपका उतनी बनावटी जीवन कम होता जाएगा और सहजता आती जाएगी। अगर सहजता नहीं आ रही है तो भजन नहीं हो रहा है, पक्की बात है। श्री राम जय राम। हाँ, भजन का प्रभाव है कि आप सहज हो जाओ। तो गुरुपद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जगत के स्वामी भगवान श्री राम सहज ही चले हैं। कैसे? मत मंजूर बर कुंजर गामी। जैसे कोई मतवाला हाथी, श्रेष्ठ हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा हो और भगवान की जब चाल देखी, हाथी चलता मस्त है, एक कदम उठाता है तब दूसरा जमाता है, फिर उठाएगा फिर दूसरा जमाएगा, झूमता हुआ चलता है। श्री रघुराज सिंह जी दीवा नरेश महाराज का ये पद है, हमको एक आध लाने याद है इसकी। उठायो चाहे धनुष अवध वारो हो, 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 उठायो चाहे धनुष अवध वारो हो, उठायो चाहे धनुष अवध वारो हो। रघुकुल कमल कुमार बांपरो, छत्री न को सिर मोर। रघुकुल कमल कुमार बांपरो, छत्री न को सिर मोर। कसे कट फेंटो, कौशल्या जी को ढोटो। कसोहे पट कट फेंटो, कौशल्या जी को बेटो। कहते रघुराज हमारो स्वामी हो, कहते रघुराज हमारो स्वामी हो। उठायो चाहे धनुष अवध वारो, उठायो चाहे धनुष अवध वारो। अवध वारो हो, कौशल्या को प्यारो हो, अवध वारो हो, कौशल्या को प्यारो हो। उठायो चाहे धनुष अवध वारो, उठायो चाहे धनुष अवध वारो हो। तो भगवान जैसे ही चले और हाथी जैसी चाल, क्या चाल डाल अलबेली है। गजराज लजे मस्ते मस्ते, मनमोहन अवध बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। सब नर नारी ने देखा कि अब भगवान चले हैं, तो चत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। सबको रोमांच आ गया और सब हृदय से सुखी हो गए और अपने अपने पितरों को वंदन किया है, पुण्यों को संवारा है, देवताओं को याद किया है। और जो भी पितर पूजा किए, देव पूजा की है, जीव पूजा की है, जितने हमारे पुण्य हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव, इनके प्रभाव से जो पुण्य बना है, तो ये विधाता ये सब पुण्य हमारे आज काम आ जाए। तो शिव धनु मृणाल की नाई, हे विधाता ये सब पुण्य ले लो हमारे। और राम जी शिव धनुष को कमल डंडी की भांति तोड़ दें। हे गणेश जी,
हे गणेश गोसाई ऐसी कृपा करो। गणेश जी से प्रार्थना करी, क्योंकि गणेश चौथ है आज, गणेश जी हैं, तो गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राम जय राम। हाँ, गणेश जी निर्विघ्न करने वाले रास्ते को हैं, विघ्न हरता देव हैं गणेश जी। कहते हैं शिव जी त्रिपुरासुर को मारने के लिए गए, उनके पास 3 बाण थे, तीनों पुरों को भस्म कर दूंगा। एक लोहे का पुर था, एक तांबे का था, एक चांदी का, है ना श्री राम, ऐसे कुछ था। और तीनों नगर घूमते रहते थे आकाश में, राक्षस अपना अपना मार दे लोगों को, फिर उसमें बैठ चले जाए। तो शिव जी युद्ध की आए शिव जी, तो कहते हैं एक बाण छोड़ा और बाण निशान लगाया, तो जैसे ही लगाया वैसे ही शिव जी के अंगूठा में खुजली होने लगी, और जैसे ही खुजली हुई तो निशाना चूक गया, बाण कहीं का कहीं चला गया। दोबारा फिर चलाया, फिर खुजली शुरू, फिर बाण कहीं का कहीं चला गया। अब एक ही बाण रह गया। बोली तो बड़े ऐसा कभी हुआ नहीं, क्यों हो रहा है? याद आ गया हो, गणेश जी को याद नहीं किया। कहा पार्वती, बोले हाँ। गणेश कहाँ है? बोले गंगा खेल रहा है, गोदी में थी, गोदी में मेरे, वो इसको लड्डू खिला दो। तो जैसे लड्डू खिलाए, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, वैसे अपने कान फटफटा दिए, तो विघ्न हर गया। और शिव जी ने बाण चलाया, तीनों पुर एक बाण में भस्म कर दिए। उत्तरपुरारी भगवान की, गणेश जी महाराज की। गणेश जी की महिमा इसलिए कहा है, तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरे हो राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी महाराज, हे स्वामी गणेश जी, ऐसी कृपा करो, हमारा सब ले लो। हमने जो जन सेवा की है, देव सेवा की है, पितृ सेवा की है, हैं, सब ले ले उसका फल, लेकिन हमको ये फल दे दे उसका कि राम जी को परिश्रम नहीं होना चाहिए तोड़ने में। कमल डंडी तोड़ने में क्या है, कोई परिश्रम नहीं होगा। इसलिए कहा श्री राम, क्योंकि राम जी से प्रेम है, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उससे कुछ करा दे, तू बैठा रहे, मैं कर लूंगा। श्री राम होता है कि नहीं होता? जिससे प्रेम करते हैं उसे तुम बैठे रहो, हम सब कर लेंगे। श्री राम जय राम। सब लोगों ने अपने अपने पुण्यों को लगा दिया है। इधर राम प्रेम समेत लकी, सकीन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाए। भगवान श्री राम को प्रेम से देख रही हैं, वात्सल्य से देख रही हैं। कैसे देख रही हैं? इससे दूध पीता बालक हो, और दूध पीते बालक से कहो बेटा जा, वो धनुष तोड़ दे, तोड़ पाएगा क्या? विश्वास होगा? क्योंकि माता शिष्यम प्रीत न जात बखानी, दूध पीते बच्चे की भांति भगवान को देख रही है। सहित बिलोए बिलो कहीं रानी, शिष्यम प्रीत न जात बखानी। तो प्रेम से देख रही हैं अपनी सखी को, अपनी सहेली को, भाईली को पास में बुलाया, और रोती हुई विलाप करती हुई मैया सुने ना बोली, भाईली सुन। सखी सबको तुक देखने हारे, सखी सबको तुक देखी निहारे, सखी सबको तुक देखने हारे, सखी सबको तुक देखी निहारे, जेहू कहावत हेतु हमारे, जेहि कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहि गुरु पाई, कौन
भल नाही। ए बालक अस हट भल नाही। हट भल नाही। सखी सब कौतुक देख निहारे। सखी सब कौतुक देख निहारे। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करे दापा। हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि। सो धनुराज कुंवर कर देहि। बाल मराल के मंदर लेहि। बाल मराल की मंदरु लेहि। बाल मराल के मंदर लेहि। बाल मराल की मंदरु लेहि। सखी सब कौतुक देख निहारे। सखी सब कौतुक देख निहारे। जितने हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं। एक कोई विश्वामित्र जी महाराज को समझाता नहीं है, क्योंकि राम जी बालक हैं। ये हट अच्छा नहीं है। बालक से धनुष तोड़ने की बात कह रहे हैं। कोई नहीं समझा रहा है इनको। ये सब तमाशा देखने के लिए खड़े हैं सब। जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जितने हमारे संबंधी हैं। यहां पर माता का वात्सल भाव होने पर विश्वामित्र जी को भी अज्ञानी समझ रही है। ये भाव है। इसलिए कहा कि गुरुदेव कोई समझाता नहीं इनको। ये बालक हैं, ऐसा हट अच्छा नहीं है। भला रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर जिसको छू नहीं पाए धनुष को। बड़े बड़े अहंकारी राजा घमंड करके सब हार के बैठ गए। वो धनुष इस राजकुमार को दे रहे हैं। उनको कैसा लगा जैसे हंस का बालक मदराचल को पीठ पे धारण करवावे। हंस के बालक से मदराचल को कोई पीठ पे रखे तो इसका मतलब क्या है? उसको मानना ही चाहते हैं। बालक बाल मराल के मंदिर ले। क्या राजहंस का बालक मद्राचल को उठा सकता है क्या? ये माता का भाव है। और ये कह दिया कि इतने ज्ञानी है राजा, लेकिन आए तो पूरे हमको अज्ञानी दिखाई दे रहे। भूप शयानप सकल सदानी। राजा तो बड़े समझदार थे, बड़े ज्ञानी हैं। उनको तो गुरुदेव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन लगता है इनका जितना सयानापन था आज सब समाप्त हो गया है। आज बुद्धि से खाली हो चुके हैं। मैया कह रही है, सखी विद गत कछु दात न जानी। विधाता पता नहीं क्या करने वाले हैं। विधाता की गति जा ही नहीं जा रही है। ऐसे कह के मैया रोने लगी। भाव वात्सल्य भाव था। जो चतुर सखी जो थी वो चतुर थी, ज्ञानी थी, बड़ी विदुषी थी। उसने मधुर वाणी में कहा कि महारानी जी, तेजवान को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। तेजवंत लवगनीय रानी। अगस्त का जन्म घड़े से हुआ है, तो कहां अगस्त जिसका जन्म घड़े से हुआ है, मटके से, और कहां सागर।
लेकिन अगस्त जी ने समुद्र को पी गए थे। कहा कंबज कुंभज का सिंधु अपारा, सोकेव सुजस्व सकल संसारा। पूरे संसार में उनका यश फैला हुआ है, सब कोई जानता है। भगवान सूर्य का मंडल, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, उदय होते ही तीनों लोगों को प्रकाशित कर देता है, अंधकार दूर हो जाता है। छोटा सा मंत्र होता है, मंत्र परम लघु जासु बस, बेटे हरि हर सुर सर्व। मंत्र के बस में सभी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जितने देवता हैं सब मंत्रों के अधीन हैं। श्री राम जय राम। तो छोटा सा मंत्र देवों को बस में कर लेता है, बड़े बड़े देवों को। श्री राम जय राम। मंत्र जपते हैं ना हम लोग, तो जिस देव का मंत्र जप रहे हैं वो हमारे बस में हो जाते हैं, वशीकरण होता उनका। श्री राम जय राम। फिर हम जो चाहते हैं वो देवता करते हैं हमारे लिए, क्योंकि बस में है। श्री राम जय राम। हाँ। इसलिए मंत्र खूब जपना चाहिए। मंत्र राज नित्य जपे तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परवारा। तर्पण होम करे विदनाना, विप्र जवाए दे बहुदाना। सब कर मांग है एक फल राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो। मंत्र का जाप करने से देवता बस में हो जाते हैं, और नहीं जाप करो तुम बस में रहोगे सब। श्री राम जय राम। मत वाला हाथी छोटे से अंकुश से बस में हो जाता। महामत गजराज को बस कर अंकुश खरव। छोटा सा अंकुश होता है, मत वाले हाथी को बस में कर लेता है। जिसका मन नहीं मान रहा हो, बार बार विषयों में जाता हो, पछाड़ देता हो साधक को, तो साधक को चाहिए कि जो भगवान के चरणों में 24 चिन्ह है, 48 है ना, 24 राम जी के, 24 माता जी के, तो उन चिन्हों में जो अंकुश जो चिन्ह होता है वो मन, उसका ध्यान करने से मन रूपी हाथी बस में हो जाता है। हाँ। श्री राम जय राम। तो मन मतंग माने नहीं, मन मतंग जैसा होता, हाथी जैसा होता है, मानता नहीं है, तो उसको मानने के लिए अंकुश का, अंकुश से अंकुश की मारे हाथी डरता, कांपता। ठीक, अंकुश का ध्यान करें चरणों में। श्री राम जय राम। किस ध्यान से क्या प्राप्ति होती है सब शास्त्रों में लिखा है। श्री राम जय राम। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। भक्तमाल जी में श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है कि संतों की सहायता करते हैं भगवान के चरण चिन्ह। इसलिए जो भी आपको चाहिए वो चरण चिन्हों का सब प्रभाव बताया है, फल बताया है, किस चिन्ह का ध्यान करने से कौन वस्तु की प्राप्ति होती है। तो जो चाहो तो ध्यान पूर्वक नाम जपो, भगवान का ध्यान करो, चिन्हों का, आपको उस वस्तु की प्राप्ति होगी। क्योंकि संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के। श्री राम जय राम। ठीक, श्री राम जय राम। तो अंकुश नाम का जो चिन्ह है वो मन रूपी हाथी को, मन रूपी हाथी बस में नहीं होता है। मन हाथी नहीं काबू मेरे, नहाए धोए सिर धूल बखेरे। खूब सत्संग में नहा धो लेगा, बोले तो भगवान का भजन ही सार है, सब आसार संसार है? और जैसे ही उठेगा तो फिर संसार की धूल बखेर लेगा वासनाओं की।
ऐसे हाथी खूब नहाता है और जैसे निकलेगा ना तत्काल धूल को गिरा लेता है। ऐसे मन है हमारा। मन हाथी नहीं काबू मेरे, नहाए धोए सिर धूल बखेरे, महावत को भी नीचे गिरे, तनक नहीं भय खाए, तो से अर्ज करूं सामरिया, मोह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुँह से मेरो मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सामरिया, मुँह से मेरा मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुँह से मेरो मन नहीं जी तो जाए। मन है मेरा चंचल घोड़ा, मन है मेरा चंचल घोड़ा, सत्संग का मानत नहीं कोड़ा, सत्संगत का नहीं मानत कोड़ा। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, तनक नहीं भय खाए। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल में नहीं नाई, तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुँह से मेरो मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सामरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुँह से मेरो मन नहीं जी तो जाए। कैसे राखूं मन को बस में, कैसे राखूं मन को बस में, मन कर रखा मुझको बस में। मन कर रखा मुझको बस में। तुलसी का मन विषय कुकर में, पल पल में ललचाए। तुलसी का मन विषय कुकर में, पल पल में ललचाए। तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुँह से मेरो मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए, अरे मोती मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए, मोते मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सामरिया, मुझसे मेरा मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुझसे मेरो मन नहीं जी तो जाए। अरे तो से अर्ज करूं रे सामरिया, मुझसे मेरो मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं रे सांवरिया, मुझसे मेरो मन नहीं जी तो जाए। तो महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर। छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को बस में कर लेता है। कामदेव फूलों का धनुष बाण रखता है, काम कुसुम धनुषायक लीने, लेकिन पूरे विश्व को अपने बस में कर लेता है। सकल भुवन पूरे ब्रह्मांड को अपने बस कीने। इसलिए राम जी देखने में छोटे लगते हैं। देव तजिए संशय अस जानी, ऐसा जान के संशय को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी राम जी धनुष को तोड़ेंगे। देखने में छोटे लग रहे हैं आपको, इनका प्रभाव बड़ा है।
सखी के वचन सुन करके मां सुनैना को विश्वास हो गया। जो दुख था वो जाता रहा और प्रेम और बढ़ गया राम जी की महिमा सुन के। क्योंकि जाने बिन होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, इसलिए और प्रेम बढ़ा। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। जहां विश्वास होता है वहीं प्रेम बढ़ता है। तो मां तो समझा दी सखी ने। अब सैया मैया को कौन समझावे। अब जैसे भगवान चलते चलते किशोरी जी के सामने आए, तब राम बिलो के देही, तब राम ही बिलो की देही, तब राम बिलो के देही, तब राम ही बिलो की देही। सब हृदय बिनवत जेते ही, सभय हृदय बिनवती जहिते ही। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी। ओह प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। आज हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सुफल आपन सेवकाई, करहु सुफल आपन सेवकाई। करहु सुफल आपन सेवकाई, करहु सुफल आपन सेवकाई। करहित हरहु चाप गरुआई, करहित हरहु चाप गरुआई। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी। भगवान श्री राम को जब जानकी मैया ने देखा तो बड़ी भयभीत हो गई हृदय में। क्योंकि प्रेम अनिष्टाशंकी होता है। प्रेम में अनिष्ट की आशंका होती है, कहीं नहीं तोड़ पाए तो भयभीत हो गई। हृदय में भय व्याप्त हो गया। सब हृदय इसलिए बिनवत जयते, जो याद आ रहा है उसी से प्रार्थना कर रही हैं। भयभीत है मां, मन ही मन मना रही हैं, अकुला उठी हैं। बहुत तलफ है हृदय में, अकुला रही हैं कि यही मौका है, अगर चूक गए तो फिर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मन ही मन बड़ी व्याकुल हो रही हैं और मना रही हैं किसको? हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, हे भवानी। भगवान शंकर को प्रार्थना, सबसे शिव जी की याद आई, क्योंकि शिव जी का धनुष है। शिव जी की बात मानेगा। हे शिव जी, आप कृपा करो, धनुष से कह दो टूट जाए राम जी अछूत, राम जी के छूते ही टूट जाए। एक तो ये भाव, दूसरा भाव ये इसलिए मना रही है कि धनुष टूट जाए और कहीं शिव जी आए तो। बोले हमसे कैसे नहीं पूछा, हमारा धनुष था, फिर पूछना चाहिए। तो उन्हीं से प्रार्थना कर रही है। मैया पार्वती से कहा, ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तुम अपने पति की प्यारी हो।
तन के समान तोरे रघुबर सच्ची आशीष तुम्हारी हो। तन के समान तोड़े रघुवर सच्ची आशीष तुम्हारी हो। तन के समान तोरे रघुबर सच्ची आशीष तुम्हारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर सच्ची आशीष तुम्हारी हो। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। सब दिन की मेरी सेवा को, सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरि धनुआ की गणता को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरि धनुआ की गुरुता को। माँ भवानी, ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। बस ध्यान दिला रही हैं कि आपने कितना तप किया था। आपने आशीर्वाद दिया है माँ, तो राम जी धनुष को कैसे तोड़े? कोई तिनका कोई तिनका तोड़ देवे ना, ऐसे तोड़ दें तब आपकी मानूंगी कि आपकी बात सच्ची है। ऐसा धनुष हो जाए कि राम जी तृण के समान तोड़ दें। अपनी सेवा सफल कर दो, करो सफल आपन शिवकाई। मैंने आज के दिन की आपकी सेवा की थी, आज फल का समय आ गया है, आज फल दे दो। सेवा का फल चाहिए। कृपा करके मुझ पे स्नेह करके धनुष के भारीपन को आप हर लीजिए। माता जी सबसे ये कह रही है। गणेश जी से विशेष प्रार्थना करी। गणनायक बलदायक देवा, गणनायक बलदायक देवा। आज लगे इन्हें तोई सेवा, आज लगे की नीऊ तो सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी। करहु चाप गरतात थोरी, करहु चाप गुरु ताती थोरी। करहु चाप गरुतात थोरी, करहु चाप गुरु ताती थोरी। ये गणों के नायक गणेश जी, श्रेष्ठ वरदान देने वाले देव, मैंने आज के लिए आपकी सेवा की थी, इसलिए बार बार मैं विनती कर रही हूँ, मेरी विनती सुने और धनुष को भारीपन को कम कर दें। कितना कम? और अत्यंत करो चाप गरुता अत थोड़ी, थोड़ी की भी अति। थोड़े कितना थोड़ा? अति थोड़ा कर दो, कम से कम जितना हो सकता है। श्री राम जय राम। गणेश जी से भी प्रार्थना की कम करो वजन को। क्यों करी? बोले शिव जी अगर धनुष गणेश जी सहायता करें और धनुष टूट जाए और शिव जी आवे कि धनुष को क्यों तोड़ा, तो शिव जी क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? बोले गणेश जी सहायता करेंगे तो अपना बेटा ही तलवार आए, अब इससे क्या करें। श्री राम जय राम। ऐसे ही महात्माओं का भाव है। हे वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, हे वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, तेरी वंदना है, तेरी वंदना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। हे वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि
ज्ञाता है बुद्धि के दाता। तेरी वंदना है, तेरी वंदना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मैया झुलावे, पार्वती मैया झुलावे तो कुपलना, तेरी वंदना, तेरी वंदना। मैया पार्वती झुलावे तो कुपलना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। गोरी मैया झुलावे, हो तेरी मैया झुलावे, गोरी मैया झुलावे तो कुपलना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। वंदना है, तेरी वंदना। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। भोले बाबा बुलावे, भोले बाबा बुलावे, भोले बाबा बुलावे तुमको ललना, तेरी वंदना, वंदना है, तेरी वंदना। तेरी वंदना है, तेरी वंदना। भोले बाबा बुलावे, ओ भोले बाबा बुलावे, भोले बाबा बुलावे तुमको ललना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। हे बुद्धि के दाता है वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता है वेदों के ज्ञाता। वंदना है, तेरी वंदना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोए चूहे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सुंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधे को आँख देत, कोड़ीन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अंधे को आँख देत, कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अपने भक्तों की विनती, अपने भक्तों की विनती, गणपति जी सुनना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। अपने भक्तों की विनती गणपति जी सुनना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। तेरी वंदना है, तेरी वंदना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। तेरी वंदना है, तेरी वंदना। हे वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। तेरी वंदना है, तेरी वंदना, तेरी वंदना है, तेरी वंदना। बार बार विनती सुन मोरी, करौ चाप गरता अत थोरी। हे गणेश जी, मैं बार बार प्रार्थना कर रही हूँ, आप सुने, इस चाप को हल्का कर दे। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर। भगवान को देख रही है और धैर्य धर के देवताओं को मना रही है। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, शरीर में पुलकावली है। नीके भगवान एकदम पास में आ गए तो ढंग से अच्छी तरह से देखे। नीके निरख नैन भरी शोभा, अच्छी तरह से माँ जानकी ने भगवान की शोभा को नेत्रों से देखा और देखते ही तुरंत याद आई
पिता के प्रण की। पितुपन सो मेरे बहुरे मन छोवा, फिर मन क्षुब्ध हो गया, फिर धड़कन तेज हो गई। और कहीं आहा तात, हृदय धड़कता है महाराज आशंका होने पर। जिसको हम पाना ही चाहते हैं 100%, उसमें कुछ ही विघ्न दिखाई देता है ना, तो हृदय में बड़ा धड़कन तेज हो जाती है। क्या हो? आही तात दारुण हट्ठा। अरे पिताजी आपने क्या किया? ये आपने घोर हठ ठान लिया है। आप लाभ हानि को समझते नहीं। एक है, समझे तो नहीं कि लाभ ना हानि। आप नहीं समझते क्या आपके हट से कितने लाभ की हानि हो रही है। एक परम लाभ से वंचित रह सकते हैं आपकी हट के कारण। ए माता जी ने कहा, मंत्री भी सब भयभीत हैं, मेरे पिता कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। सचिव सवै सिख दे न कोई, विद्वानों की सभा में बहुत अनुचित होने जा रहा है। ए माता जी, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। क्यों? बोले कहां तो ये वज्र से ज्यादा कठोर धनुष, और कहां ये किशोर गात श्यामल राजकुमार। कहा श्यामल मृदुगात किशोर, मृदुल गात श्यामल राजकुमार। ए विधाता में देह धारण कैसे करूं? सरसों के फूल से हीरा बेदना चाह रहे हैं। हीरा इतना कठोर होता है कि उसको एरन पे रख करके घन की चोट दो तो या तो घर में घुस जाएगा या एरन में घुस जाएगा, और लोहे से टूटता नहीं चोट से। इतना कठोर होता है। उसको सरसों के फूल से तोड़ना कोई तोड़ सकता है? तो राम जी उनको कैसे लगे? कोमल सरसों के फूल जैसे। वो बर्फ से भी जल जाएगा। जरा सा पाला पड़ जाए तो फूल बेचारा खत्म हो जाता। और धनुष कैसे लगा? हीरे जैसा कठोर। ये धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। श्री राम जय राम। तो हे विधाता में धैर्य धारण कैसे करूं? विद के भांत धरूं और धीरा। हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? और माता जी ने तो यहां तक कह दिया, जितने बैठे सभा में सबकी बुद्धि मारी गई है। सकल सभा के मत वही भौरी। सबकी बुद्धि बावली हो गई है। अब तो केवल हे शिव के धनुष, मुझे तुम्हारा ही सहारा क्योंकि तुम ही प्रतियोगिता में हो सामने। राम जी के प्रतिद्वंदी वही तो धनुष। तो उससे प्रार्थना करी कि भैया धनुष, और तुम ही कृपा करो हम पर। ये प्रेम है। प्रेम ऐसा ही होता है। कहा जड़ कहा चेतन, नहीं जाने बिरही जड़। कौन जड़ है कौन चेतन है? बिरही जी, बिरही जो होते हैं भगवान के प्रेमी होते हैं, वो नहीं जानते हम किससे बात कर रहे हैं। चेतन से कर रहे हैं कि जड़ से कर रहे हैं। वो पशु से बोलते हैं, वो पक्षी से बोलते हैं, वो पेड़ों से बोलते हैं, वो नदियों से बोलते हैं, वो पर्वतों से बोलते हैं जब बिरह आता है। ये गीत है ना, मधुबन तू ही बता दे मोहन कहाँ छुपा है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों
क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। भक्तों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। भक्तों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तू ही बता दे छलिया कहाँ छुपा है। यमुना तू ही बता दे जाना कहाँ छिपा है। तो भी चली गई है कहती है नील धारा। तू भी चली गई है कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 भक्तों से हाय ऐसा व्यवहार है तुम्हारा। भक्तों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। जब गोपियों को भगवान का विरह हुआ तो गोपियां पीपल से पूछती हैं, यमुना से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, धरती से पूछती हैं। कहा जड़ का चेतन नहीं जाने विरही जन। इसलिए ये जड़ है धनुष। सीता मैया विरह के कारण धनुष से प्रार्थना कर रही। मोई शंभु चाप गत तोरी। अब मुझे तुम्हारा सहारा। और लगा कुछ बात कर रहा है धनुष। तो धनुष ने कहा कि मैं क्या सहारा दे सकता हूं, मैं तो खुद दूसरों के सहारे पे रहता हूं। जो दूसरे के सहारे पर है वो तुम्हें सहारा क्या देगा। बोले तुम सहारा ये दो, तुम हल्के हो जाओ। क्यों? बोले हल्का में कैसे हो सकता हूं, जब भारी हो सकते तो हल्के भी हो सकते हो। मनहु पाए भट बाहु बल अधिक अधिक करवाए। जब राजाओं की शक्ति लेकर के तुम भारी हो सकते हो तो राजाओं को भारीपन भी दे सकते हो। तो बोले हल्का कैसे होना, भारीपन। बोले भारीपन इन्हें राजाओं पे डाल दो, ये बार बार खड़े हो जाते हैं, बहुत हल्के हैं। तो आप बैठे रहे तो प्रसंग ढंग से पूरा हो गए। और सबका ये जो हल्का व्यक्ति होता है ना, बात बात पे एकदम खड़ा हो जाएगा। हाँ, स्वभाव होता हल्के का, भारी नहीं होता। भारी बैठेगा भी ढंग से, उठेगा ही फिर ढंग से। और हल्का होता है ना, उसको सहन नहीं होता है। जरा सी बात हुई और तुरंत उबल गया। इसलिए राजा थे वो निज जड़ता लोगन पर डाली। ध्यान देना, सब राजा खड़े हुए थे, लक्ष्मण जी भी खड़े हो गए, ले भगवान खड़े नहीं हुए थे। हैं? कि नहीं? घोषणा सुन करके सब राजा खड़े हो गए। इसके विचार था वो नहीं गए, साधु राजा थे। और जनक की बात, जनक खड़े हो गए उनका असफलता देख करके। और जनक की बाणी सुन के लखन खड़े हो गए, लेकिन राम जी खड़े नहीं हुए।
तो जो भारी है, जो प्रबल है, वो तो बोले राजा बहुत ज्यादा हल्के हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं, इसलिए निज जड़ता लोगन पर डारी। इन लोगों पे अपना भार डाल दो और हो हरू रघुपति निहारी। भगवान श्री राम को देख करके तुम हल्के हो जाओ। बोले कितना हल्का हो जाऊं? और तुमको तोड़ सके इतने हल्के हो जाओ, तुमको उठा सके इतने हल्के हो जाओ। तो बोले कि बेस तो मेरे में बहुत वजन है, क्योंकि 300 सेवक तो उस जिस संदूक में रखा था उसको खींच के ही लाए थे। अब बताओ कितना भारी होगा। 300 आदमी बेचारे खींच के ला रहे हैं, तो भारी ज्यादा ही होगा। तो बोले कितना हो जाऊं? 1 क्विंटल तो हो ही जाता है, इतना तोड़ी देंगे। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं। तो 1 मन, बोले 1 मन भी नहीं, कितना हल्का हो जाऊं? बोले मैं कल प्रातः काल गौरी मंदिर में गई थी, पुष्प वाटिका में पूजा करने के लिए। वहां इनका दर्शन हुआ था और ये सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, भगवान सूर्य की किरणें निकल रही थी, हैं? कोई मौसम सुहाना था। इन्होंने एक फूल तोड़ा और फूल तोड़ने में इनको पसीना पसीना हो गए। ये तुमको तोड़े और इनको पसीना ना आवे, इसलिए हो हरू रघुपति निहारी। इतने हल्के हो जाओगे जो पसीना आते श्रृंगार इनका खराब हो जाएगा। तो श्रृंगार नहीं मिटना चाहिए, है? एक कोमल भाव है। श्री राम जय राम। सिया मैया के मन में अत्यंत परिताप है। लव निवेश जुग से समझाई, एक पलक गिनने का समय भी, समय का अंश भी युगों के समान बीत रहा है। प्रतीक्षा का समय बहुत धीरे धीरे बीतता है, सुख के समय फटाफट बीत जाता है, प्रतीक्षा का बहुत विलंब से बीतता है। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए लव निवेश जुग से समझाई। इसलिए कई भगवान को देखती हैं, कभी धरती को देखती हैं। नेत्र चंचल सीता जी के हो रहे हैं। प्रभु चितव पुनः चितव मई, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन बिन बंदल। चंद्रमंडल में 2 कामदेव की मछली घूम रही हो, चंचल होती है मछली। ऐसे सीता मैया के नेत्र कई भगवान को देखते हैं, कभी धरती को देख रहे हैं। कहना चाहती हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि ज़्यादा देर करोगे तोड़ने में तो धरती की बेटी धरती में समा जाएगी, फिर तोड़ते रहना। धरती की बेटी धरती में समा जाएगी, ज़्यादा विलंब करोगे। सीता जी का मुख कमल है और वाणी भ्रमरी है। इसलिए गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, मुख रूपी कमल ने उसको रोक रखा है। हाँ, और लाज रूपी रात्रि देखकर वो प्रकट नहीं हो पा रही है। प्रकटन नाज निशा अवलोकी, नेत्रों का जो जल है, आंसू है प्रेम का, वो नेत्रों के कोने में रुका हुआ है, नीचे भी नहीं गिर रहा न भीतर। जैसे परम कंजूस का कोना सोना कोने में गड़ा का गड़ा रह जाता है, इसलिए से वो समीपमा दी है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। नेत्र का आंसू गिर नहीं पा रहा है। ऐसे ही सीता मैया का आंसू न भीतर जा रहा है न बाहर आ रहा है। ये मादी, क्योंकि आंसू मंगल के समय आंसू ठीक नहीं होता है। मंगल जान नैन जल रोके। श्री राम जय राम। हाँ, बहुत व्याकुलता हो गई, ये जान के संकोच हुआ है और धैर्य धारण करके ये विश्वास हृदय में आया है। ध्यान देना, बिना विश्वास के प्राप्ति नहीं होती है। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवेन राम।
माताएं विवाह जब होता है ना तो एक देवता बनाती हैं घर में, हल्दी और चावल का घोल करके उसके आटे को पीस लेगी, हल्दी चावल को उसको घोल करेगी और अपने दोनों हाथ उसमें बांध लेगी और दीवार पे हाथ की छाप मार देगी। बताओ वो कौन देवता है? वो केवल उसके हाथ की छाप है, कोई देवता नहीं है, लेकिन उसका विश्वास है कि ये देवता है और उसको पूजने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि विश्वास है इसमें, उसको विश्वास की महिमा है। अब तक प्रार्थना कर रही थी, अब विश्वास आ गया, धैर्य धीरज प्रतीत और आनी, तन मन वचन मोर पन साचा। फिर अपने प्रण की याद आई, अगर मन वचन कर्म से मेरा प्रण सच्चा है, भगवान में मेरा प्रेम सच्चा है, रघुपति पद सरोज चित्त राचा, भगवान श्री राम के चरणों में मेरा मन रंग गया है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे भगवान श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। तो भगवान सकल उर्वासी करे मोहि रघुवर के। और यहां पर लिखा है, जय के जय पर सत्य स्नेहु, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, जय के जय पर सत्य स्नेहु, जही के जही पर सत्य स्नेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चिताई प्रेम तनु ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, उसको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर नहीं प्राप्ति हुई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका प्रेम झूठा था, सच्चा नहीं था। 100% आप किसी को चाहते हो, जगत को या जगदीश को। ध्यान देना, 16 आना प्रेम होना चाहिए, अगर 15 आना भी है तो प्राप्ति नहीं होगी। पूरा मन से होना चाहिए। एक मन 40 किलो का होता है और कोई 1 किलो कम दे तो मान लोगे एक मन हो गया? और नहीं, पूरा मन नहीं है, 1 किलो कम है। अच्छा ठीक है, आधा किलो और ले लो, मन हो गया। वो नहीं, आधा किलो कम है, ठीक है 400 ग्राम और ले लो, 100 ग्राम तो छोड़ो मन। बोले मन नहीं है, 100 ग्राम कम है। तो पूरा मन से जिसको चाहोगे, जिस मन में फिर अन्न की चाह नहीं हो। अनंत का मतलब क्या होता है? न अन्न, फिर उसका दूसरे की चाह नहीं है, तो फिर आपको उसकी प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आधा मन संसार में और आधा भगवान में, तो आधे ही आधे रहेंगे, पूरे नहीं होंगे, न घर के न घाट के। श्री राम जय राम। भगवान का स्वभाव है पूरा दे पूरा ले। अपना मन पूरा दे देगा तो हम तेरे पूरे हो जाएंगे, और तू अधूरा तो हम भी आधे समझ रहे। श्री राम जय राम। तो भगवान जानते मेरे हृदय की बात, तो भगवान सकल उर्वासी करे मोय रघुबर के दासी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिलेन कई संदेहु। और प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना। प्रेम पन ठान लिया। क्या ठाना? बोले धनुष टूटेगा तो शरीर प्राण दोनों अयोध्या साथ में भगवान के जाएंगे, और धनुष नहीं टूटा तो प्राण भगवान के साथ जाएंगे, शरीर मिथिला में पड़ा रह जाएगा। ये प्रेमपन है। और जब प्रेमपन ठाना तो कृपा निधान राम सब राम जी तब जान गए सब।
और सियई बिलोक फिर भगवान ने किशोरी जी को देखा और फिर ताका तकेऊ धनु कैसे। सीता जी की विकलता देख करके, उनका प्रेमपण देख करके फिर ताका भगवान ने, देखा नहीं ताका, सीता जी को देखा धनुष की तरफ ताका, जैसे छोटे सांप को गरुण जी देखते हैं, चितब गरुड़ लघु ब्याले जैसे। बोले एक मिथिला पक्ष का भाव सुना हुआ आपको यहाँ पर कि मिथिला वाले तो अपना ही पक्ष बड़ा रखते हैं। बोले राम जी बड़े उदासीन थे और बोले पता नहीं क्या होगा, टूटेगा टूटेगा। अब बोले जब फूल नहीं टूट पाया ढंग से, फूल तो पसीना आ गया तो उसके क्या तोड़ते, तो फिर शक्ति की उपासना की, तो सीता मैया कर सकती है, उनकी तरफ देखा, फिर उन्होंने कृपा की, तब शक्ति आई, फिर धनेऊ तक कैसे ताकत ही ताकत आ गई भगवान में। ये मिथिला पक्ष है। जैसे ही भगवान ने माता जी को देखा और शक्ति की कृपा हुई और ताकत आ गई, और फिर दास को ऐसे देखा, ऐसे गरुड़ जी सबको देखते हैं। अब लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लखे कर रघुवंश मन ताके हर को दंड, ताक रहे भगवान, बड़े क्रोध में ताक रहे। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान ने ताक लिया है और तोड़ देंगे, इसलिए पुलक गात प्रसन्न हो गए, रोमांच हो गया और बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड, एकदम खड़े हो गए, अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया। लक्ष्मण जी खड़े हुए, विश्वामित्र जी ने कहा राम जी को तोड़ना, तुम क्यों खड़े हो रहे हो? बोले मैं ऐसे खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मैं शेष का अवतार हूँ, पृथ्वी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और कुछ हो गया भगवान हंस को तोड़ेंगे, इतना भीषण ध्वनि होगी कि पृथ्वी टूट सकती है, और पृथ्वी की बेटी है जानकी जी, और बेटी के ब्याह मां बीमार हो जाए तो विवाह बिगड़ेगा, इसलिए अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया और सबको सावधान किया। दिस कुंजर कमट है को किसी कुंजर कमट अहि कोला, धरौ धरन धर धीरन डोला, धरौ धरन धरि धीर न डोला। एक दिशाओं के हाथियों, एक अच्छप, एक कमट, हे बड़ा, तुम सब पृथ्वी को पकड़े रहो जिससे हिले न पावे। राम चाहे शंकर धन तोरा, राम चाहे शंकर धन तोरा, ओ सजग सुनि आय सुमोरा, ओ सजग सुनि आय सुमोरा। भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा है सब सावधान हो जाओ। सबको सावधान कर दिया। लखन जी पृथ्वी को दबाए हुए ब्रह्मांड को चरणों से हिलने नहीं पावे, और राम चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। भगवान धीरे धीरे धनुष के पास आ गए। नर नारियों ने देवताओं को पुण्यों को याद किया है, भगवान के लिए सब शुभकामनाएं कर रहे हैं। सब कर संशय और अज्ञानु, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबको संशय था कि राम जी तोड़ नहीं पाए, सबका संशय, उनका अज्ञान, मंद राजाओं का अहंकार,
परशुराम जी का गर्भ क्रोध, देवताओं का, मुनियों की कायरता, सीता मैया का सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सब के सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई। भगवान शिव का धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके और समाज बना करके उस पर चढ़ गए। लेकिन राम बाण बल सिंधु अपार, भगवान श्री राम का जो बाण बल है वो अपार सागर है, इसका कोई पार नहीं पा सकते। और ये पार जाना चाहते हैं लेकिन कोई केवट नहीं मिल रहा है। चैत पार नहीं को कढ़ारू, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। पूरी सभा में सन्नाटा है, एक सुई भी गिर जाए उसकी आवाज आ जाए, इतना शांति है। सब दृष्टि राम जी की तरफ है, सब भगवान श्री राम को देख रहे हैं। क्या होगा क्या होगा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। फिर चितई सी कृपायतन जानी बिकल विषेक, सीता मैया विशेष व्याकुल हैं, भगवान जाना है। और देखा देखी विपुल बिकल बेदेही, निमिष विहात कल्प समते ही, अब तसित बार बिन जो तन त्यागा। भगवान सोचे इतनी व्याकुल है किशोरी जी कि कहीं भी शरीर छोड़ देगी, ज्यादा देर करूंगा, और कोई पानी पानी के मर जाए, शरीर छोड़ दे, बाद में कोई अमृत का तालाब पेश करे तो उसका क्या काम का, जीव तो चला गया। जब खेती सूख जाए और बाद में वर्षा हो तो किस काम की, समय चूक पर पछताने से क्या फायदा। समय पे होता है, समय समय की बात, काऊ समय को दिन बढ़ो, काऊ समय की रात। समय बड़ी बलवान, समय पे परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप, समय पे बरसे पानी, समय पे चढ़े भुजंग, समय पे बेटी बाप की, समय पे आके समय बड़ा। काऊ समय हाथी और घोड़ों की बाजी रही, काऊ समय आप ही कुदाल कर गई है, काऊ समय गिल्म और गलीचा दुसाला दस, काऊ समय कामरी को तू कोड रही है, काऊ समय हुक्म हाकिमन मुंह पे करते रहे, काऊ समय चार बात नीचू की सही है। इसलिए हारी है न हिम्मत, बिस्यारी है न सीताराम, और जाई विद राखे राम ताई विद रही है। समय भगवान ने देखा, समय चूक पुर का पछताने, अस्तिय जान जान की देखी, और प्रभु पुलके लख प्रीत विषय की। भगवान विशेष प्रेम देख करके पुलकित हो गए और भगवान ने देर नहीं की। हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। भगवान ने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की। भगवान को धनुष देख करके सुकड़ गया, छोटा हो गया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनुली ना, अति लाघव उठाई धनुली ना। भगवान ने बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। भगवान का ये लाभ होता, जैसे ही धनुष को उठाया और दबाया, दम के उदार में जब लया, दम के उदामिनी जिनी जब लया। जैसे ही दबाया बिजली के समाज में प्रकाश निकला, उसकी जीवन ज्योति निकली, प्राण निकला और तुरंत धनुष मंडलाकार हो गया। पुण्य नव धनु मंडल सम भया, पुण्य धनु नभ मंडल सम भया। आकाश में धनुष मंडलाकार हो गया। भगवान इतनी फुर्ती किए, एक धनुष मंडलाकार है, विशाल है। राम जी की अवस्था छोटी है तो
तो लोग शंका कर सकते थे, भगवान आदम पर प्रयोग करते तो बोले है छोटा सा, इतनी बड़ी बाँ कहाँ से आ गई। भगवान ने दबा करके इतना प्रकाश कर दिया कि लोगों की आंख के सामने कुछ दिखा नहीं, आंख मुनने लगे क्या हो रहा है, इतना तेज प्रकाश धनुष से निकला। इसलिए भगवान की फुर्ती ये थी कि भगवान धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, ये तीनों काम कोई देख नहीं पाए। लेत चढ़ावत खिंचत गाड़े, लेत चढ़ावत खिंचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कोई देख नहीं पाया। सब खड़े हो गए, सब ठाड़े हैं, क्या हो रहा है। और उसी समय क्षण के मध्य में तेचन राम मध्य धनु तोरा, तेचन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। क्षण के मध्य में भगवान श्री राम ने धनुष को मध्य से तोड़ा। रामायण में 3 नगरी हैं, पहली अयोध्या, दूसरी मिथिला, तीसरी लंका। न पहली में तोड़ा न तीसरी में तोड़ा, बीच वाली मिथिला में तोड़ा। इसलिए तेचन राम मध्य धनु तोरा, तेचन राम मध्य धनु तोरा। पहले आए परशुराम, बीच में आए श्री राम और बाद में आए बलराम। न पहले परशुराम ने तोड़ा, न बाद के बलराम ने तोड़ा, बीच वाले श्री राम ने तोड़ा, रघुवर राम ने तोड़ा। इसलिए तेचन राम मध्य धनु तोड़ा, तेचन राम मध्य धनु तोरा। न पाताल में तोड़ा न स्वर्ग में तोड़ा, बीच वाले मृत्यु लोक में तोड़ा है। तेचन राम मध्य धनु तोरा, तेचन राम मध्य धनु तोरा। टूटा, उसके टूटने की धुन से पूरा ब्रह्मांड भर गया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रवि बाजी तजी मारग चले जी कराई दी गज डोल मई कौल कोरम कल मले सुर सुर मुनि कर खान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचार। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे। पूरे ब्रह्मांड में इतना घोर शब्द हुआ मानो पर्वत बीच से फट गया हो। भगवान शंकर कह रहे पार्वती तुम भी साथ में बैठी थी। आनंद रामायण में लिखा है उसकी टंग कठोर ध्वनि सुन करके डर के मारे पार्वती मैया शंकर जी से चिपक गई। अरे देव क्या हुआ है। और रावण भी बैठा हुआ था उस सभा में। तो रावण मुख के बल धड़ाम सीना गिरा, उसकी लांग खुल गई, इतना भयभीत हो गया, बिना लांग लगाए भग गया। अरे भुवन घोर कठोर रवर भी बाज तज मार्ग चले। भगवान सूर्य के रथ के घोड़े पश्चिम को जा रहे थे, रास्ता भूल गए, दक्षिण को हो गए। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी मैया डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में ज्वार आ गया, कच्छ बरहा ये सब क्रूर तिलमिला उठे। चिक्करे दिग्गज डोल मई गिरे, लोल सागर खर भरे। चिक्करे दिग्गज डोल मई है कोल, कूर्म कलमले सुर असुर मुनकर कान दीने। देवताओं ने दैत्यों ने इस शब्द को सुन करके अपने कान बंद कर लिए। लगता है सब पर्दे फट जाएंगे कान के।
कान दीने सकल विकल भयभीत हो गए, विचारने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ब्रह्मांड फट गया क्या। और गोस्वामी जी ने घोषणा की, कोदंड खंडेव राम तुलसी। भगवान श्री राम ने कोदंड का खंडन किया। जय विष्णु चारई कौशलाधीश भगवान की जय। सियावे रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जयकार होने लगी। शंकर चाप जहाज रघुवर सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज। चढ़ा जो प्रथमई मोह बस, जो कह रहे ऐसा नहीं होगा और सबकी मानता झूठी हो गई। भगवान का जो भुजाओं का बल है, हाँ, सागर है और धनुष जहाज के समानता, जो पहले चढ़े हुए थे सब डूब गए, सबकी मान्यता असिद्ध साबित हुई। भगवान ने दोनों चाप खंड धरती पे डाल दिए। लोग सब सुखी हो गए, सब नाच रहे, गा रहे, धूम मचा रहे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, ओहो तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुष तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सीता जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़। बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, प्रिय लखन 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 तुम्हारी जय होवे, विश्वामित्र जी तुम्हारी जय होवे, विश्वामित्र जी तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, श्री जनक तुम्हारी जय होवे, श्री जनक तुम्हारी जय होवे, मिथिला नगरी तुम्हारी जय होवे, मिथिला नगरी तुम्हारी जय होवे, कमला बिमला तुम्हारी जय होवे, कमला बिमला तुम्हारी जय होवे, शक्ति समाज तुम्हारी जय होवे, शक्ति समाज तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय